तमिलनाडु के अभिनेता से नेता बने थलापति विजय और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात में ऐसा क्या हुआ कि थलापति विजय बन गए प्रधानमंत्री मोदी के फैन। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आप सबको ये जानकारी है कि थलापति विजय दिल्ली पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात में कई मांगे भी रखी गई। लेकिन अब सबके जहन में सवाल ये है कि आखिर दोनों ही नेताओं के बीच ऐसी मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई कि थलापति विजय प्रधानमंत्री मोदी के फैन बन बैठे। ऐसा क्या किया पीएम मोदी ने जिसके मुरीद हो गए थलापति विजय। तो पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, देश का सबसे बड़ा चेहरा यानी कि सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साउथ का सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय, जब ये दोनों ही नेता एक साथ एक फ्रेम में आए तो लोगों ने इस तस्वीर को खूब पसंद किया। जैसे ही थलापति विजय पहुंचे तब उनका स्वागत किया गया, गर्मजोशी के साथ ये स्वागत रहा और दोनों ही नेताओं के बीच जो बातचीत हुई, दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान देखने को मिली एक साथ, इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड करने लगी। और इन तस्वीरों को देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तमिलनाडु के साथ केंद्र का एक नया अध्याय जो है वो शुरू हो रहा है। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो चुनाव के दौरान बीजेपी की कमियों को और खामियों को गिनाने का काम कर रहे थे, जब वो दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, तब यहां अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई। देखिए, इस बीच में जब मुलाकात के बाद वापस गए थलापति विजय, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया और जैसे ही उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी के फैन हो गए थलापति विजय, क्योंकि उन्होंने खुद आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आखिर ये धन्यवाद क्यों किया गया था? पीएम मोदी ने आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिया और वो कौन सी मांगे हैं जो तमिलनाडु की तस्वीर और तकदीर को बदलने जा रही है? तो देखिए, इसे पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताते हैं। दरअसल पहले आप ये समझिए कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से थलापति विजय ने धन्यवाद किया पीएम मोदी का। तो वो था कॉपर प्लेट। देखिए, मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में ऐतिहासिक मंगलम कॉपर प्लेट्स को वापस लाने के लिए धन्यवाद किया और जो तमिल इतिहास और संस्कृति से जुड़े एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। मंगलम कॉपर प्लेट्स जिसकी खूब चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर भी ये खूब ट्रेंड करने लगा था जैसे ही दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी और उन्होंने धन्यवाद किया था पीएम मोदी का थलापति विजय ने। उसके बाद से ही मंगलम कॉपर प्लेट जो है वो खूब ट्रेंड करने लगी थी। कहा जा रहा है कि नीदरलैंड गई थी ये प्लेट, जिसे वापस तमिलनाडु वापस लाने का काम जो है केंद्र सरकार ने किया है और इसी के लिए धन्यवाद और थैंक यू बोला है थलापति विजय ने। और इसीलिए सोशल मीडिया यूजर्स ये कहने लगे कि जब मुलाकात की थलापति विजय ने पीएम मोदी से, तब वो मुरीद हो गए पीएम मोदी के और इस काम की उन्होंने सराहना की है, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर धन्यवाद भी किया। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि दिल्ली से वापस तमिलनाडु क्या कुछ लेकर आए हैं अपने साथ थलापति विजय, क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से और खास तौर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है तो देखिए बहुत सी ऐसी मांगे होती है, बहुत सी ऐसी डिमांड होती हैं जो रखी जाती है केंद्र सरकार के सामने, प्रधानमंत्री मोदी के सामने। और जब मौका मिला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को अपनी बात को रखने का, अपनी मांगों को रखने का, तब उन्होंने पूरा पिटारा खोलकर रख दिया। उन्होंने वो तमाम मांगे रख दी जिसे अगर मान लिया जाता है अगर केंद्र सरकार की तरफ से, तो यकीनन तमिलनाडु की जनता को बड़ा फायदा होगा और तमिलनाडु की तस्वीर और तकदीर जो है पूरी तरीके से बदलती नजर आएगी। इसमें देखिए, सबसे पहली जो मांग है वो ये रखी गई थी मछुआरा विवाद। ये मछुआरा विवाद क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अक्सर पकड़े जाने वाले तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षा और उनकी तत्काल रिहाई के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की गई है। यानी कि जो ये मछुआरा विवाद है, थलापति विजय ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे ताकि मछुआरों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो
और इससे अगर मान लिया जाता है तो आप ये समझिए कि मछुआरों की सुरक्षा होगी इससे और तत्काल रिहाई हो सकती है, क्योंकि श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अक्सर ही उन्हें पकड़ लिया जाता है, जिसकी वजह से कई समस्याएं पेश आती है। दूसरी बड़ी मांग जो थलापति विजय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी वो ये कि मेकादातु बांध का विरोध। कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय परियोजना को रोकने के लिए केंद्र सरकार से कदम उठाने का आग्रह किया गया है। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि जब भी किसी राज्य की सरकार मुलाकात करती है केंद्र से या प्रधानमंत्री मोदी से, तो हमेशा उनकी कोशिश ये रहती है कि जो भी कठिन से कठिन समस्याएं प्रदेश की उसे केंद्र के सामने रखा जाए, ताकि उस मांग को जब मान लिया जाता है तो जाहिर तौर पर प्रदेश को उससे फायदा होता है। इसीलिए टीवीके ने ये तमाम ऐसी मांगे रखी हैं। अब देखना होगा केंद्र इस पर क्या अपनी मुहर लगाता है या फिर नहीं। तीसरी बड़ी मांग यहां पर थी श्री कुंद्रा राम मंदिर का मुद्दा। उन्होंने श्रीलंका के कच्चेथीवु से सेंट एंथनी चर्च के वार्षिक उत्सव को लेकर भी चर्चा की है। देखिए, आप जानते हैं थलापति विजय जो है वो किसी एक धर्म को नहीं मानते हैं। वो अगर देखें तो विशेष रूप से उनके पिता जो है वो क्रिश्चियन हैं, इसीलिए वो क्रिश्चियन धर्म को भी मानते हैं। उनकी माँ जो है वो हिंदू हैं, इसीलिए वो हिंदू धर्म को भी मानते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं। मुस्लिम समुदाय को भी उसी नज़र से थलापति विजय देखते हैं। यही कारण है कि थलापति विजय जो है मस्जिद भी जाते हैं। और जब वो मुख्यमंत्री बने थे थलापति विजय तमिलनाडु के, तब उस दौरान भी ये खूब चर्चा का विषय बना था कि आखिर कौन से धर्म से आते हैं थलापति विजय और किस धर्म को वो मानते हैं। तो देखिए, उन्होंने ये साफ कर दिया था पहले ही कि वो किसी एक धर्म पर फोकस नहीं करते हैं, वो हर एक धर्म को एक ही नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं बल्कि पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और पूरे प्रदेश में हर एक समुदाय, हर एक जाति के लोग रहते हैं। अब ये तमाम मांगे जो थलापति विजय ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी है, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या इन सभी मांगों पर मुहर लगाई जाती है या फिर नहीं लगाई जाती है। यहाँ पर सस्पेंस इसलिए है क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं है तमिलनाडु में। देखिए, इसी बार जब चुनाव हुए ना, तब टीवी के एक नई पार्टी बनती है और वो भी तमिलनाडु के सुपरस्टार इस पार्टी को बनाते हैं, यानी कि थलापति विजय जो है इस पार्टी को बनाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं और जनता का पूरा प्यार मिलता है थलापति विजय और उनकी पार्टी टीवीके को। हालांकि ये बात अलग है कि वो जादुई आंकड़ा नहीं छू पाते हैं और सरकार बनाने में असमर्थ रहते हैं, जिसके बाद दूसरे दलों का सहयोग उन्हें लेना पड़ता है, जिसके बाद सरकार बनती है। लेकिन आप ये बात समझिए कि जब केंद्र के पास आप जाते हैं तो केंद्र का सहयोग मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सरकार को चलाने के लिए, किसी योजना को धरातल पर उतारने के लिए। अब जब पीएम मोदी से मुलाकात की थलापति विजय ने, तो जाहिर तौर पर उन्होंने तमाम जो मांगे रखी हैं, अब इसमें करोड़ों का खर्च भी आएगा। ऐसे में केंद्र क्या इसे हरी झंडी देता है या नहीं देता है, ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु के सुपरस्टार जो अभिनेता से नेता बने हैं, उन्होंने वाकई में ये बता दिया है कि किस तरह से सरकार के लिए काम करना होता है, सरकार में रहकर काम करना होता है। क्योंकि जो एक उम्मीद की जा रही थी, पहले से ऐसा लग रहा था कि जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को या बीजेपी को जिस तरीके से नेगेटिव पॉइंट जनता के बीच में रखने का काम किया था, जब दिल्ली जाएंगे तो कैसी ये मुलाकात होगी, लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच जो ये मुलाकात हुई, चेहरे पर जो मुस्कान हुई, ये वाकई में बताता है कि राजनीति इसी तरीके से चलती है। और आप सरकार में काम करते हैं तो सरकार में काम करने के लिए आपको केंद्र का सहयोग होना बेहद ज़रूरी होता है। और किस तरीके से जब ये मुलाकात होती है दोनों नेताओं की, तब वो धन्यवाद का पोस्ट भी शेयर करते हैं, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ये कहने लगे हैं कि थलापति विजय प्रधानमंत्री मोदी के फैन बन गए। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और आपको क्या लगता है जो मांगे रखी गई हैं थलापति विजय की तरफ से, क्या केंद्र इस पर हरी झंडी दिखाएगा या फिर नहीं। नमस्कार।